नमस्कार मित्रों। मित्रों, मैं नीरज छिलवार। आज मित्रों एक छोटा सा मुझे लगा बातचीत करनी चाहिए। आज सिनेमा घरों में कई सारी नई फिल्में आ रही हैं। पुष्पा आई, वनवास आई, द वैक्सीन वॉर आई और कई तरह की फिल्में आई। मैं कंटिन्यू सिनेमा देख रहा हूँ अब। कंटिन्यू तो नहीं कहूँगा, इन दिनों थोड़ा सा सिनेमा देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि सिनेमा में अब लोग बहुत चीज़ों को अलग ढंग से सोच रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज आने के बाद पता नहीं क्यों लोगों में एक अजीब सा क्रेज़ आया है कि लोग एक्शन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अभी सिनेमा का जो दौर चल रहा है, कह सकते हैं कि 1940 के बाद, सन 1940 के बाद जो हमारी समस्याएं आई थी कि परिवार टूटने लग गया था, बिखरने लग गया था, हमारे परिवार की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई थी। आज आप सिनेमा में देखिए कि जो अच्छी फिल्में, जिन्हें कहेंगे हम कि ऐसा सिनेमा जो समाज को एक नया रास्ता दिखा रहा है, समाज को एक अच्छी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा है, जो वास्तविकता है, यथार्थ और अति यथार्थवाद के करीब ले जा रहा है, उस सिनेमा को देखना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। वास्तविकता ये है कि जैसे फिल्में आती हैं, अभी दो फिल्में मेरे ख्याल से आई, जैसे द वैक्सीन वॉर और आई एक फिल्म वनवास। आप यकीन मानिएगा कि इन दोनों फिल्मों को जब मैंने देखा, एक को मैं सिनेमा घर में, द वैक्सीन वॉर को मैं सिनेमा घरों में देखने गया। सिनेमा घरों में देख रहा हूँ कि भीड़ नहीं है बिल्कुल। और आज ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पुष्पा कैसी फिल्म है, उसकी समीक्षा आलोचना करने वाले हम होते कौन हैं, क्योंकि उसने भी कई लोगों को रोज़गार दिया है और कई लोगों का रोज़गार जुड़ा है सिनेमा से। तो पुष्पा जैसी फिल्म को लोग देखने जा रहे हैं और हाउसफुल हो रही है, और आज तक हाउसफुल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां हमारी संवेदनाओं को दिखाने वाली फिल्में, जो हमारे समाज का सच दिखा रही हैं, जैसे वनवास फिल्म हो गई, और कहना चाहिए कि हमारे जीवन के संस्कार और हमारे वृद्धों के प्रति हमारा सम्मान, जो उन्होंने हमें जीवन दिया है, उस जीवन के प्रति हमारी कृतज्ञता, और हम किस तरीके से संवेदनहीन होते जा रहे हैं, हमारी मानवता किस तरह मरती जा रही है, इस तरह की फिल्में, जैसे अनिल शर्मा जी ने बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है वनवास। उस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम वास्तव में कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं। हमें हमारे बड़ों के प्रति क्या संवेदना और किस प्रकार की संवेदनाएं रह गई। वास्तव में ये सिनेमा केवल सिनेमा नहीं, ये समाज का वो आईना है जो रह रहकर हमें समाज की तस्वीरें दिखाता है, उसे रूबरू करवाता है कि वास्तव में समाज इस समय क्या हो गया है और क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वनवास जैसी फिल्मों में जहाँ भीड़ कम है, उसकी महत्वता को समझिए, उस संस्कार को, उस महत्वता को, उस घर के बुजुर्ग की महत्वता को, उसके आशीर्वाद को, उसकी भावनात्मक संवेदनाओं को समझें। ऐसी फिल्मों को भी समझें। द वैक्सीन वॉर, जिसमें महिलाओं के, जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं परंतु अपने देश के लिए भी काम कर रही हैं, महिलाएं इतनी जिम्मेदार उसमें दिखता है हमें कि अपने देश के प्रति भी उतना ही योगदान देती हैं जितना वो अपने घर में योगदान देती हैं। द वैक्सीन वॉर में जो भी पूरा एक फिल्म को अच्छे से दिखाने का विवेक अग्निहोत्री जी ने प्रयास किया और बहुत अच्छा दिखाया, मगर एक थोड़ा सा अटपटी चीज़ है कि इन समाज की सच्चाई को और इन अच्छी चीज़ों को दिखाने वाली फिल्मों में अक्सर हमें भीड़ नहीं मिलती। सिनेमा घर पूरे खाली पड़े हैं, मगर एक फिल्म वो है जो एक एक्शन दिखाती है, और एक्शन की पराकाष्ठा कह लीजिए। बंदूकें हवा में लहर रही हैं, या बम हो रहे हैं, या जलाए जा रहे हैं गांव, या फिर गांव नहीं जलाए जा रहे हैं, तो पूरा एकदम आप मान लीजिए एक्शन का एकदम एज हुआ पराकाष्ठा है, उसमें लोग पसंद कर रहे हैं, हिंसा को लोग पसंद कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि एक डायलॉग बीच में बहुत फेमस हुआ था युवाओं के बीच में, चाहिए तो केवल एक चीज, पावर। अब पावर का मिसयूज करने के लिए पावर चाहिए। एक्चुअली हम किस और मुड़ रहे हैं, हमें विचार करने की जरूरत है।
मैं चाहता हूँ कि आप सिनेमा की संवेदना को भी समझिए। हाँ, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, मगर इस हद तक नहीं कि आप अपने जीवन की वास्तविकता, अपने मूल्यों को, अपने नैतिकता की हरास करें। मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है आपको आईना जो दिखा रहा है, एंटरटेनमेंट मैं मानता हूँ ठीक है, ज़रूरी है एक बैलेंस, संतुलन बनाने की। लेकिन वो संतुलन जब इतना बिगड़ जाए कि अच्छी चीज़ें भी आपके जीवन से धीरे 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 करके गायब होने लग जाए। हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं, परंतु इस पर जो फिल्में बन रही हैं हम कितना प्रतिशत देख पा रहे हैं? हमारे आदिवासियों के साथ कुछ गलत होता है, या दलितों की उत्पीड़न के साथ कुछ होता है, ऐसा दलित उत्पीड़न होता है, या उनका समाज में कुछ भी होता है, ऐसी समस्याओं पर हम कितनी सिनेमा देख रहे हैं? ये सवाल हम पर उठता है कि हमारे पारिवारिक संरचना, हमारी सामाजिक संरचना, हमारे नैतिक मूल्यों का जो भी उस पर आधारित सिनेमा बन रहा है, उसे हमें देखना चाहिए, हमें सब चीज़ को समझना चाहिए। भारत एक विविधताओं से बना हुआ देश है, इसमें हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप स्वीकार क्या करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस तरह की फिल्मों की महत्वता को समझिए, उसकी संवेदना को समझिए, और वनवास जैसी फिल्में आपको देखनी चाहिए। और विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म है द वैक्सीन वॉर। मैं यकीन मानिएगा आप, ये बहुत अजीब और हास्यास्पद बात है कि मैं द वैक्सीन वॉर देख रहा था, कंट्री का इतना बड़ा कंट्रीब्यूट पूरे वर्ल्ड में कि हम वैक्सीन बना रहे हैं अपने दम पर, हमने किसी की हेल्प नहीं ली, उस मुद्दे पर फिल्म बन रही है। और ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कई ऐसी फिल्में की अच्छी फिल्में हैं, ऐसी बात नहीं है, कि उनका डायलॉग संसद तक में चर्चा में रहता है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, या फिर द केरला स्टोरी अच्छी स्टोरी है, इन सब। लेकिन उन चीज़ों की संवेदना और सामाजिकता पर भी डिस्कशन होना चाहिए, अगर हो रहा है तो। नहीं तो सिनेमा स्वतंत्र है, वो समाज का आईना है, उसे कलाकार की कलाकृति पर ही छोड़ दीजिए, और समाज उसकी कला का आनंद ले, और आनंद के साथ साथ उससे कुछ सीखे और समाज में अच्छे परिवर्तन हो। धन्यवाद दोस्तों।